जी जी, अब आ रही है, प्लीज। हेलो जी, आ रही है। आज लोकसभा में बात तो होनी थी, चर्चा तो होना थी विनेश फोगाट पे, लेकिन सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड विधेयक ले आई। विनेश फोगाट पे राज्यसभा में बात नहीं होने दी और लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश करके सरकार ने वहां नहीं होने दी। लेकिन लोकसभा में जब पेश किया तो भारी विरोध हुआ विपक्ष की तरफ से और सरकार ने इस मामले को पूरे को सांप्रदायिक करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी। बीजेपी के सदस्य पूरी तरह उसी एंगल से बोलते रहे, लेकिन आखिरी में सरकार को इस विधेयक को जेपीसी के पास पहुंचाना पड़ा। कैसे? देखिए, बड़ा मजेदार वाकया हुआ सारा का सारा। एक तो आपको मजेदार वाकया यह सुनाए कि राहुल पे किस तरह हमले करते हैं। राहुल बैठे हुए थे, मोदी जी नहीं थे, किरण रिज्जू बोल रहे थे, तो जाहिर है बहुत सारी बातें होती है। बहुत सारे कांग्रेस के, यहां बीजेपी के ही बहुत सारे नेता बैठे हुए थे, अमित शाह थे, गडकरी जी थे, राजनाथ सिंह थे, इनके पास भी बहुत सारे बीजेपी के सांसद आते हैं, बात करते हैं, बात होती है। राहुल के पास भी आते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया चलती रहती है अपने नेता से बात करने की या सलाह मशवरे की। तो गौरव गोगोई भी आए और दूसरे लोग भी आए, के सी वेणुगोपाल से भी बात हो रही थी। तो कुछ बात हो रही थी तो राहुल उठ के जो है पीछे की तरफ खड़े होके, ताकि डिस्टर्ब ना हो, राहुल का अपना तरीका है, अच्छा तरीका है, राहुल इन सब चीजों को बड़ा ध्यान रखते हैं, खड़े होके कि यहां किसी को डिस्टर्ब नहीं हो, मंत्री जी बोल रहे हैं, बोलते रहें, बात करने लगे। अब मंत्री जी इतना कहां देखते हैं, उन्होंने राहुल को जाते हुए देखा और बोला, लीजिए, राहुल गांधी चले गए, मेरी बात नहीं सुनी, बात का जवाब नहीं है। तो विपक्ष के सदस्य चिल्लाए कि राहुल तो यही है, जरा देख लीजिए, थोड़ा सा 10 कदम आगे खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं कोने में, लेकिन मोदी जी कहां हैं? तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। मोदी जी नहीं आए तो नहीं आए। खैर, तो हुआ क्या कि जब किरण रिज्जू अपनी पूरी बात कह चुके और उससे पहले जो है आपने जैसा कि बताया कि लल्लन सिंह तो पूरी तरह पक्ष में बोले, लेकिन हरीश जो है, जीएम हरीश जो है, उन्होंने बात कही कि सिलेक्ट कमेटी को इसको पहुंचाना चाहिए। इसी तरह जो उसका रुख था एलजेपी का, चिराग पासवान का, वो भी इसके फेवर में बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सरकार के साथ है, मंत्री हैं, तो चुप थे। और इसी तरह जयंत चौधरी भी। तो ये सारे बाहर सदन के बातचीत चलती रही या किरण रिज्जू बोलते रहे और बिल पास कराने की बातें करते रहे, लेकिन जब अपना भाषण खत्म कर रहे थे, वो 1 घंटे से लंबा भाषण था उनका वो जो उनका तरीका था, वो उस तरह से सब सांप्रदायिक मुद्दों को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि माहौल उसी दिशा में बने। तो जब वो बात खत्म कर रहे थे तो एक चिट उनके पास आई और उस चिट को अमित शाह जी ने लाने वाले से, सांसद से ले लिया और पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ संकेत दिए, कुछ कहा, और उसके बाद वो मैसेज स्पीकर के पास भी पहुंच गया था। तो जब अपनी बात खत्म करने लगे मंत्री जी, तो स्पीकर ने कहा, आप कुछ और बोलना चाहते हैं? बोलिए बोलिए, कुछ और बोलना चाहते हैं? तो फिर किरण रिज्जू ने वो लिस्ट चिट देखी जिसमें संभवतः ये लिखा हुआ था, तो उन्होंने जेपीसी की घोषणा की कि हम इस बिल को जेपीसी को पहुंचा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय ने फौरन कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं सभी सदस्यों से और सभी दलों से बात करके इसके सदस्य तय कर दूंगा, ये प्रक्रिया पूरी कर देंगे। इसका मतलब बाहर से, मोदी जी के ऑफिस से, वहां से खबर आई कि ये सारे लोग उधम कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हो पाएगा, हम पे दबाव बढ़ रहा है और आप इस तरह बिल को पास कराने की दिशा में आगे न बढ़िए, नहीं तो बिल आज पास करवा देते। वो बहुमत है उनका लोकसभा में, लेकिन इन दोनों और तीनों और चारों के बिना नहीं है। एलजेपी, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन चारों की जरूरत पड़ेगी उन्हें। और अगर ये नहीं है तो ये 240 पे रुक जाते हैं। ये तो बहुत दूर है, 273 का बहुमत होता है। तो वो जो है पहली बार, बिल्कुल आपने सही कहा कि 10 साल में कोई बिल नहीं तो कई बिलों के लिए मांग हुई, आमतौर पे पहुंचा दिए जाते हैं सिलेक्ट कमेटी को कि भाई बिल बन रहा है, कानून बन रहा है, अच्छी तरह सोच विचार के बने, लेकिन वो किसी को भी उन्होंने नहीं पहुंचाया। और वही उन्होंने अपने बहुमत का, अपने
उसका वो करते हुए, ताकत दिखाते हुए उनको पास कराए। और दूसरी एक खास बात रही कि इस बिल के ऊपर सबको थोड़ा थोड़ा बोलने का मौका मिलना चाहिए था, खासतौर से निर्दलीय लोगों को हमेशा मिलता है। पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद बहुत देर तक मांग करते रहे कि सब एक एक मिनट हमको ही बोलने का मौका दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट बिल है, देश के एक समुदाय से संबंधित बिल है, ये बहुत पुराने कानून को आप बदलने जा रहे हैं, लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया। तो जैसा कि आपने बताया अभी इस गौरव गोगोई का, इसी तरह केसी वेणुगोपाल ने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने बोला कि राज्यों के अधिकार छीनने की बात है, और इससे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली कि अभी लोकसभा आप हारे हो, उससे सबक नहीं लिया। ये बिल जो आप लाए हो ये महाराष्ट्र और हरियाणा और विधानसभाओं के लिए लाए हो, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। उन्होंने साफ बोला कि ये आप राजनीति के लिए बिल लाए हो। तो ये जो बिल है अब तो खैर चला गया जेपीसी के पास में और वो इस पे विचार करेगी, मगर फिलहाल सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है कि सरकार को पहली बार डिफेंसिव उस पे आना पड़ा, और इसको पास करवाना चाहती थी वो उसको वहां पे पास नहीं करवा पाई। दूसरी बात आपने राज्यसभा की वहां पे, अब धनखड़ साहब के बारे में क्या कहें हम। धनखड़ साहब अपने आप को इस तरह शो करते हैं मोर लॉयल देन द किंग, लेकिन न तो ये बीजेपी के रहे हैं न ये आरएसएस के हैं। खुद ही कहा था कि मैं तो एकलव्य हूं, मतलब आरएसएस ने मुझे कभी शाखा में शामिल नहीं किया, मैं दूर से ही हूं। हुआ क्या था शकील जी, हुआ क्या था, क्यों ये उठ के चले गए? नहीं, ये कह रहे थे कि इसमें फोगाट में बात नहीं करने दूंगा मैं आपको विनेश फोगाट के इशू पे जो खड़गे जो हैं वहां पे विपक्ष के नेता हैं जो बहस करना चाह रहे थे, जो बात करना चाह रहे थे, वो मैं नहीं करने दूंगा, उसको अलाउ नहीं करने दूंगा। जैसे पहले इन्होंने कहा था कि मैं संघ में बात नहीं करने दूंगा, मैं अंबानी का नाम नहीं लेने दूंगा, मैं अडानी का नाम नहीं लेने दूंगा, तो ऐसे ही आज उन्होंने कहा कि मैं इससे बात नहीं करने दूंगा। लेकिन खुद क्यों बार बार 1975 का जिक्र कर रहे थे? जिस तरह से उन्होंने आज किया है वो सबको मालूम है कि वो एक ही दिशा में सारे काम कर रहे हैं। कह रहे हैं खुद को एकलव्य, मगर उनका अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे ही निशाना है। और वो चिड़िया की आंख क्या है? वो चिड़िया की आंख है राष्ट्रपति पद। बहुत सारे लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि 2 साल बाद जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है या होना है उसमें मोदी जी की निगाहों में चढ़ जाए हम। देखिए, ये तो राज्यसभा में एक, इसके साथ ही एक दूसरी घटना हमें याद आ गई कि ये तो बीजेपी में आने के बाद कुर्सी छोड़ के गए हैं, और एक बीजेपी में जाने के लिए कुर्सी छोड़ के गई थी, ऐसे ही नजमा हेपतुल्ला जी, वो भी इसी तरह गुस्सा हुई थी और उसके बाद जाके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। वो राज्यसभा में उपसभापति हुआ करती हैं कांग्रेस की तरफ से। तो ये सब ये राष्ट्रपति बनने के लिए गए हैं, वो बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए गई थी। देखिए, आप कहते तो हो मैं जाटों का बेटा हूं, मैं किसानों का बेटा हूं, लेकिन विनेश फोगाट के बारे में सच्चाई देश के सामने आए, लोग जाने, वो आप नहीं आने दे रहे हो। सबने देखा कि वो 53 किलो में लड़ने वाली लड़की थी विनेश फोगाट, सबको मालूम है ये बात, लेकिन उसको मना कर दिया कि 53 किलो वेट में आपको नहीं ले जाएंगे, 50 पे चलना है तो बात करिए आप। और 53 में जिसको ले गए उसने वहां क्या अनुशासनहीनता की, पहली बाउट में ही हारी, वो बहुत बुरी तरह हारी, कहना नहीं चाहिए मगर क्या करें। और उसके बाद उसे डिपोर्ट करना पड़ा, ओलंपिक समिति को डिपोर्ट कर दिया उन्होंने उसको जी। इसकी कीमत पे ले गए थे। ये 53 किलो में लड़ने वाली लड़की थी। सबको मालूम है कि लड़कियों का वजन करना, महिलाओं का वजन कम करना बहुत मुश्किल काम होता है पुरुषों के मुकाबले।